पॉन्टी, पॉन्टी। शराब, मैं हूँ रिंकी। रिंकी, तुम इस टाइम यहाँ? मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। ये तुमने बहुत बुरा किया। पर मैं ये पैसे और जेवर अपने साथ लाई हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया। ला मुझे दे दो। ला। अब मैं टाटा बिरला से भी बड़ा किसान बनूंगा मेरी जान, मेरा गुर्दा। तूने रिंकी से चोरी करवाई? अब ये चोरी नहीं, दहेज है। उन्होंने नहीं दिया, मैंने ले लिया। उन्हें आज नहीं तो कल देना ही था। अब मैं जौनपुर जाकर जमीन खरीदूंगा, हल खरीदूंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जनमन आई लव यू। इतनी रात गए तुम यहाँ? क्या बात है मंतिशा? ये तो तुम्हें पता होगा। क्या मतलब है? स्वाति प्लीज, आई मीन अब तो ये नादानी का नाटक बंद करो। श्लोक से झगड़ा हुआ क्या? तुम तो यही चाहती थी ना? अच्छा, मतलब मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? सिंपल, क्योंकि तुम मेरी और श्लोक की शादी से खुश नहीं हो इसलिए। अच्छा, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा ही है स्वाति। अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुम्हारी और श्लोक की शादी करवाती? एक सेकंड। क्या कहा तुमने? मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं पड़ा, फिर से कहना। अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुम्हारी और श्लोक की शादी करवाती? मतलब कितनी बड़ी गलतफहमी में हो तुम। तुम्हें आज तक ये लगता है कि तुमने मेरी और श्लोक की शादी कराई? For heaven's sake, स्वाति, come out of it। श्लोक की मजबूरी थी इसलिए उसने मुझसे शादी की। प्लीज स्वाति, अगली बार ना ऐसी बकवास करने से पहले 2 बार सोच लेना, ठीक है? मंतिशा, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तुम्हारी इंसल्ट करने की भी जरूरत है? तुम तो ऑलरेडी इतनी forget it, मेरे पास फालतू टाइम नहीं। मुझे सिर्फ इतना बताओ, श्लोक कहाँ है और तुम उसे वापस मेरे पास कब भेज रही हो? श्लोक कहाँ है मतलब? वो अपने कमरे में। देखो, वो किसी काम से बाहर चला गया होगा, आ जाएगा। तुम परेशान मत, ठीक है? ओके, अगर तुम्हें ये पता है कि वो इस वक्त बाहर गया है तो तुम्हें ये भी तो पता होगा ना कि वो वापस किस समय आएगा। हाँ, मुझे कैसे पता होगा? हाँ, तुम उसे फोन कर लो ना। तुम्हें लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ? नहीं ना? हाँ, इन केस तुम्हें श्लोक के केस में मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं ऑलरेडी उसे फोन कर चुकी हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। देखो, जब तुम श्लोक से बात करोगी ना तो उसे कह देना कि उसे जब तुमसे फुर्सत मिल जाए ना तो फिर मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है? तब तक के लिए हैव अ गुड बैड नाइट। ये श्लोक इस वक्त कहाँ चला गया? कुछ भी तो नहीं यार। अरे मंतिशा, आज मेरी बहू बड़ी खुश नजर आ रही। क्या बात है, हमें नहीं पता होगी? अरे आप तो मेरी प्यारी सासू माँ है, भला आपसे कोई बात तो छुपा सकती हो? नहीं तो? माँ जी, श्लोक मेरे रूम में नहीं है। तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है? आप आंखों के इशारों को क्यों नहीं समझती? ओ, मैं तुम्हारी तरह दिमाग वाली नहीं हूँ ना। माँ जी, श्लोक ना मेरे रूम में है और ना ही इस घर में है, यानी वो कहीं बाहर चला गया है। तो इसका मतलब ये कि आप स्वाति के रूम में जाइए, उसे पूछिए श्लोक कहाँ है।
और जब वो ये कहे कि उसे नहीं पता तो उस पर लांछन लगाइए कि वो मेरी और श्लोक की शादी से खुश नहीं थी, इसीलिए उसने श्लोक के कान भरे और श्लोक को कहीं बाहर भेज दिया है, समझिए आप। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। अब बताती हूँ मैं उस महारानी को, छठी का दूध ना याद दिलाया तो मेरा नाम नंदिनी नहीं। अरे सुनिए माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना बुआ जी को भी बुला लिया जाए। जब यहाँ बारिश हो रही है तो थोड़ी बरसात वहां भी हो जाए तो मजा आ जाए, है ना? ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। भला क्यों? वो तो स्वाति की बड़ी चहेती बनती फिरती थी, तो फिर? कुछ बातें तुम जानती हो और कुछ बातें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर दीदी को यहाँ बुला लिया ना तो वो स्वाति को किसी ना किसी तरह से बचा लेगी, समझी? पॉइंट है माँ जी, मान गई आपको सच। ज्वेलरी बॉक्स ये यहाँ कैसे आया? श्लोक, स्वाति तुम यहाँ? हाँ, घर में बैठे बहुत बोर हो रही थी तो सोचा क्यों ना ऑफिस में आके कुछ काम कर लिया जाए। क्यों? ये बड़ा अच्छा किया तुमने। तो बताओ शुरुआत कहाँ से करें? श्लोक, तुम्हारी पत्नी तुम्हें ढूंढ रही है। मेरी पत्नी मुझे ढूंढ चुकी है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? जैसे दिल कर रहा है वैसी बातें कर रहा हूँ। क्यों? श्लोक, मंशा वहां पे बहुत परेशान है, चलो घर चलो। मुबारक हो, उसे परेशान होना ही चाहिए। अब देखो ना, मेरा फोन बंद है, मैं कहाँ हूं मैंने किसी को बताया नहीं, फिर भी तुमने मुझे ढूंढ लिया। और वो मंतशा, वो पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे ढूंढ रही होगी। एक बात बताऊं, जिन्हें प्यार होता है ना, उन्हें एक दूसरे की दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं, जैसे तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी। तुम घर चल रहे हो या नहीं? स्वाति, घर यही है। तुम यहां हो, मैं यहां, सर पे छत है, यही तो है घर। श्लोक, मैं तुम्हारे घर की बात कर रही हूँ और तुम्हें मजाक। स्वाति, वो घर नहीं मकान है। 4 दीवारों पर एक छत खड़ी कर दो, उसे मकान कहते हैं, घर नहीं। घर बनता है उसमें प्यार से रहने वाले लोगों से, जैसे यहां। अब से यही है मिस्टर एंड मिसेस श्लोक डबराल का आशियाना। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। क्या चाहता हूं मैं? बताओ मैं क्या चाहता हूं? छोड़ो, मैं ही बोलता हूं मैं क्या चाहता हूं। मैं तुम्हारे दिल में अपने प्यार का एहसास चाहता हूं। तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता हूं।
तुम्हारे होठों से अपने प्यार का नाम सुनना चाहता हूं मैं। श्लोक, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ ही मरना चाहता हूं मैं। क्यों? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? या फिर तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा पति नहीं बन सकता? स्वाति, मुझसे ज्यादा तुम्हें चाहने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि स्वाति ऐसा कर भी सकती है। मुझे तो पता था कि वो ऐसा ही करेगी। अब क्या? बुलाओ उस बुआ को, पता लगे। मैं निकालती हूँ उनका लाड प्यार। क्या हुआ नंदिनी, क्यों इतना लाल पीला हो रही हो? देखिए देखिए इसे, आपके लाड प्यार का नतीजा। अरे इसमें कौन सा इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा कि इतना चिल्ला रही हो? तुम ही बताओ इन्हें, मुझ पर तो विश्वास होगा नहीं इनको। बुआ जी, आपकी प्यारी स्वाति सासू माँ के सारे जेवर और पैसे लेकर भाग गई। आप हंस रही हैं? स्वाति अगर जेवर चोरी करके जा रही थी तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैं सो रही थी। तो मंतशा तुमने क्यों नहीं रोका? अरे अजीब बात करें आप, मैं वहां थी ही नहीं। अच्छा, तो ये बताओ, तुम दोनों को पता नहीं है तो फिर कैसे कह सकते हो कि स्वाति ने जेवर चुराए हैं? क्या हुआ? तुम दोनों यूं चुप क्यों खड़ी हो? मैं पूछ रही हूं, तुम दोनों में से किसने स्वाति को जेवर चुराते हुए देखा? मेरे जेवर और रुपए गायब है, स्वाति ने नहीं चोरी किए तो किसने की है? मंतशा हो सकती है, श्लोक चोरी कर सकता है, या मैं भी कर सकती हूँ। कोई भी कर सकता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जेवर चोरी हुए ही ना हो, या तो फिर तुमने छुपा के रखे हो स्वाति पे इल्जाम लगाने के लिए। क्या? आज तक तुमने स्वाति को जाना ही नहीं है। स्वाति तो वो अन्नपूर्णा है जो अपने मुंह का निवाला दूसरे को देने वाली देवी है। स्वाति सब कुछ कर सकती है लेकिन चोरी नहीं कर सकती। क्यों एक साथ 3 जिंदगियों की आहुति दे रही हो तुम? तुम मुझसे प्यार करती हो पर मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मैं मंतशा से प्यार नहीं करता पर तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ रहूं। क्यों दो प्यार करने वाले एक साथ नहीं रह सकते? तुमने अपनी बात कह ली, अब घर चले। तुमने अगर ये बात पहले ही कह दी होती तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। श्लोक, हम घर वापस चल रहे। नो वे। मैंने कह दिया मैं घर नहीं आ रहा, उसका मतलब मैं घर नहीं आ रहा। अरे अभी तुम मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब तुम चाहते हो कि मैं घर अकेली जाऊं? तुम्हारी गलती का दोष मैं अपने सर क्यों लूं? मेरे घर नान से तुम्हें कौन दोष देगा? देखो श्लोक, अगर तुम नहीं आए तो तभी मुझ पे इल्जाम लगेगा कि मैंने तुम्हें घर से बाहर भेजा, और फिर मम्मी जी को और एक बहाना मिल जाएगा, है ना? क्या अभी तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? ठीक है, मैं घर आऊंगा पर मैं मंतशा के रूम में नहीं जाऊंगा।
ओके मुझे कोई मंतशा के रूम में जाने के लिए नहीं कहेगा। ओके तुम कोई कसम नहीं दोगी, ओके मुझसे प्यार करोगी। ओके नहीं नहीं नहीं। हेलो, कैसे हैं? कौन? मैं नंदनी बोल रही हूँ। अरे संदन जी, कहिए। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। कौन से कलर की ली? क्या कार? क्या मजाक कर रही हैं? मैंने कोई कार नहीं खरीदी। नहीं खरीदी तो पसंद कर ली होगी। कौन से कलर की? मैं कैसे कार खरीद सकता हूँ? क्यों? अब तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, चोरनी के बाप जो ठहरे। आपकी बेटी हमारे घर से जेवर और रुपए लेकर भागी है और फिर बाप को कार तो दिलाई दी होगी। ये फैसला तो अब पुलिस ही करेगी। वैसे बहुत अच्छी शिक्षा दी आपने अपनी बेटी को। स्वाति और श्लोक न जाने कहाँ चले गए, अब तक आए क्यों नहीं? अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे? स्वाति, बता दें? ठीक है, नहीं बताते। गए कहाँ होगे? जरूर रंगरलिया मना के आ रहे होगे इनके साथ। तुम्हें पता चल गया? वाह स्वाति, मैंने कहा था तुमसे, हमारी मंतशा बहुत इंटेलिजेंट है। वाह, तुम समझ गई ना? श्लोक, क्या मजाक कर रहे हो? स्वाति, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। देखा आपने बुआ जी इन दोनों को? दोनों बेशर्म कहीं के। पहले तो चोरी करते हो, फिर सीना चोरी। तुम दोनों को मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली। रुको, अभी मां जी को बुलाती हूँ। मैं तो डर से कांप रहा हूँ। मंतशा, प्लीज ऐसा गजब मत करना। अगर मां को पता चल गया तो मुझे और स्वाति दोनों को फांसी पर चढ़ा देंगे। मंतशा प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा मत करना। श्लोक, तुमने ये ठीक नहीं किया। अरे क्या ठीक नहीं किया? हमेशा सबकी गीदड़ भक्ति सुनता रहे मेरा भतीजा। हाँ श्लोक, ये सब क्यों कर रहे हो? अब मम्मी जी को कौन संभालेगा? मैं हूं ना।